हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गणित की वर्कशीट नंबर 9 22 अक्टूबर 2020 के लिए क्लास 8 की। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे बच्चों एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। देखिए, जो चर होता है सिंपल सी भाषा में मैं पहले बता दूं कि चर वो होता है जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है। और अचर वो होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे हमारे पास कभी कभी लिखा होता है ABC या फिर XYZ, ये सब जो Z, ओके, ये सब जो होते हैं हमारे, ये होते हैं बच्चों चर। क्यों होते हैं चर? क्योंकि इनकी जगह हम 1 2 3 कोई भी मान जो होता है वो ज्ञात करते हैं या लिख भी सकते हैं, ठीक है। इन सभी की जगह जो भी अल्फ़ाबेट हमें दिए हुए होते हैं उनकी जगह हमारा या तो कोई मान आता है या फिर हम उनकी जगह कोई मान रख भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये चर कहलाते हैं। और अचर क्या होता है बच्चों? जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है वो अचर होता है। अचर मतलब ये हमारी जो काउंटिंग होती है, ओके, तो ये जो हमारी काउंटिंग होती है इनके मान कभी भी नहीं बदलते हैं, इसलिए ये अचर कहलाती हैं। और जो ये अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं ये चर कहलाते हैं क्योंकि इनके मान बदलते रहते हैं। अब देखिए, हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है। प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों की समीकरण बनाना पिछली क्लास में सीख चुके हैं, हमने किया था, सभी को याद होना चाहिए। और नहीं याद है बच्चों तो आप सोच सकते हैं कि क्या था पहले, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से किया था। सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। आओ देखते हैं कैसे। राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो परंतु राजू की आयु ज्ञात नहीं है। जो चीज़ हमें ज्ञात नहीं होती हम उसे XYZ ABCD कुछ भी ले सकते हैं। जब राजू 12 वर्ष का होगा तो बीनू 9 वर्ष का होगा, ठीक है। ये राजू है, ये बीनू है। ये जब 12 वर्ष का होगा तो ये 9 वर्ष का होगा। जब राजू 15 वर्ष का होगा तो बीनू 12 वर्ष का होगा, ठीक है। और इनकी आयु कैसे दे रखी है कि अगर बीनू जो है वो 3 वर्ष छोटा है, यानी कि अगर इसकी आयु x है तो ये 3 वर्ष छोटा है, मतलब x-3 हो जाएगा, ओके। अब हर स्थिति में बीनू ही 3 वर्ष छोटा दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर 9 का है, यहाँ पर 12 का है, तो 3 वर्ष छोटा दिख रहा है। और जब हमने फाइनल डिसीजन लिया है इसका तो x-3 वर्ष का आया है, ठीक है। अब हमसे बोला है याद रहे x एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। हम x के स्थान पर LPMTYZ ये कुछ भी अचर ले सकते हैं, ओके बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अल्फ़ाबेट जो है वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है हमसे। अब हमें बोला है आइए एक स्थिति की विभिन्न तरीकों से चर्चा करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं, ओके। सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक हैं, ठीक है। अब अमीना के पास x कंचे हैं जो कि अचर है, और अमीना के पास x कंचे हैं अचर, ठीक। अब सरिता के पास x-10 कंचे हैं, ठीक है। ये व्यापक रूप है, यानी कि खोल कर लिखा हुआ है, क्योंकि सरिता के पास अमीना से 10 अधिक थे तो 10 अधिक थे, तो इसमें से 10 अधिक थे तो ये लिख दिया x+10। अब सरिता के पास जो है वो x+10 कंचे हैं, तो इसका व्यापक रूप है ये इसका, तो ये हो गया x+10 बराबर 20, क्योंकि सरिता के पास कुल कितने कंचे थे? 20 कंचे थे जो अमीना से 10 अधिक थे। अमीना के पास थे x, तो इसमें x जोड़ा तो आना चाहिए 20, ओके बच्चों। चलिए अब अगला देखते हैं। हमसे बोला है उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे जो अमीना से 10 अधिक हैं, जिसे हमने सारणी समीकरण रूप में व्यक्त किया है, ओके। आओ समीकरण को समझते हैं। उपरोक्त समीकरण क्या थी हमारी? ये वाली थी। x क्या था? यहाँ पर चर था, ठीक है। चर हमें ये बताता है कि ये संख्याएं चेंज हो रही हैं,
ठीक है। जो चेंज होता है उसको चर कहते हैं, जो कभी चेंज नहीं होता उसको अचर कहते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर बोला है x+10 रैखिक व्यंजक है, ठीक है, और ये वाला साइन जो है वो दिखाता है समता का चिन्ह होता है, मतलब सेम, इक्वल, और ये वाला साइन दोनों सेम, इसका मतलब है बराबर, सेम। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें बोला है कि समीकरण में बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है। जब कोई समीकरण बनती है बच्चों तो उसमें हमेशा ये कंडीशन होती है कि LHS बराबर RHS होगा, बायां पक्ष हमेशा दाएं पक्ष के बराबर होगा। अब समीकरण का हल, समीकरण के दो पक्ष तुला के पलड़ों की तरह होते हैं। दोनों पक्षों में प्लस माइनस गुणा भाग सक्रियाएं की जा सकती हैं, ठीक है। हम उसमें गुणा भाग प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी कंडीशंस होती हैं। अब देखिए हमें बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाले समीकरण छांटने हैं और समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाना है। देखिए बच्चों, ये वाली समीकरण है पहले हमारे पास, हमने गोला लगा दिया। क्यों लगाया है? क्योंकि ये एक चर वाली समीकरण है। देखिए यहाँ पर आपको एक चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x दिखाई दे रहा है। x का मतलब XYZ मैंने अभी बताया था सबसे पहले आपको, ये चर होते हैं जो बदलती रहती है संख्या, इनके स्थान पर कुछ और भी आ सकता है, तो ये चर हैं, ठीक है। तो x+3 = 5 आया हमारे पास, तो इसमें एक ही x है, ठीक है, कोई और अल्फ़ाबेट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कोई और चर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये एक चर वाली समीकरण है। तो हमने लिख दिया ये एक चर की समीकरण है, और इसमें चर क्या है बच्चों? चर है हमारा ये x। दूसरी समीकरण भी हमारी एक चर वाली है। क्यों है? इसमें सिर्फ एक ही चर है, y दिखाई दे रहा है और कोई अल्फ़ाबेट दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी एक चर वाली रैखिक समीकरण है और इसका चर है y। ओके, ये भी एक चर वाली रैखिक समीकरण है बच्चों। कैसे है? इसमें भी एक ही चर है, p दिया हुआ है, पहले ही बता दिया गया है, XYZ MP T कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक चर वाली समीकरण हो गई और चर हो गया इसका p। अब आगे देखते हैं कि इस वाले समीकरण में देखिए ये भी एक चर वाली है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी एक ही चर दिया हुआ है और इसका चर है t। अब इसको देखते हैं, इसमें भी सिर्फ x दिया हुआ है, इसलिए इनको सबको सर्कल किया है हमने। अब इसमें जो x दिया है तो इसलिए इसका जो चर हो गया वो x हो गया और ये भी एक चर वाली समीकरण हो गई। अब अगला प्रश्न ये देखिए, इसमें x भी दिया है, y भी दिया है, z भी दिया है, तो इसमें तीनों चीज़ें अलग अलग दी हैं। अगर सिर्फ x ही तीन जगह दिया होता तब भी ये एक चर वाली समीकरण होती, लेकिन यहाँ पर XYZ अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसका मतलब इसमें क्या है, ये एक चर वाली समीकरण नहीं है, इसलिए इसको सर्कल नहीं किया है। ये क्या है? तीन चर वाली समीकरण है और इसके चर कौन कौन से हैं? XYZ। ओके, अब अगला देखिए, ये देखिए अभी जैसे मैंने बताया था यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, ठीक है। अब जब दो जगह x है, सेम चर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक चर वाली ही समीकरण है, रैखिक समीकरण है और इसका चर क्या होगा? x, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है इसमें दिया है x+y = 3z, तो इसमें सारे चर हो गए अलग अलग, ये भी तीन चर वाली समीकरण हो गई और इसमें चर हो गए आपके XYZ, इसलिए इसको सर्कल हमने नहीं किया है बच्चों। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, उससे पहले अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।